Now let us have a quick recap about storage devices. Okay, a storage device refers to a computing hardware used to store information permanently or temporarily. ठीक है, what does it mean कि storage device क्या होता है? हार्डवेयर कंपोनेंट्स होता है जिसपे कि हम लोग इंफॉर्मेशन को परमानेंटली या फिर टेम्पररीली स्टोर करके रख सकते हैं. So device that the storage devices can be external or internal to a computer server or other computer systems. देखो क्या होता है कि कंप्यूटर्स में हम लोग या तो इंटरनली भी स्टोरेज डिवाइसेस लगे हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नली भी हम उनको लगा के यूज़ करते हैं. जैसे कि आपको हार्ड डिस्क ड्राइव्स हुआ वो इंटरनली कंप्यूटर में होते हैं, लगे होते हैं, और एक्सटर्नल हो गया जैसे कि हम लोग पेन ड्राइव्स लगाते हैं, सीडी लगाते हैं, डीवीडी लगाते हैं. तो ये सब जो ड्राइव्स हो गए एक्सटर्नल और इंटरनल की कैटेगरीज में आ गए. नाउ स्टोरेज डिवाइसेस आर आल्सो नोन एज स्टोरेज मीडिया और स्टोरेज मीडियम. ओके, देयर आर two types of storage devices: secondary storage device and primary storage device. You all know a primary storage device is quite smaller in size and it is designed to capture or hold data for a temporary period. Most primary storage devices are found inside the computer and they have the fastest access to data. Examples: primary devices include cache memory and RAM. Okay, कैशे मेमोरी और रैम जो होता है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहने का मतलब जो कि कंप्यूटर में इंटरनली लगा हुआ होता है. ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, टेम्पररी डेटा को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं. ये क्या करता है, कंप्यूटर्स में जो भी डेटा हम लोग कैलकुलेशंस के लिए या फॉर एग्जीक्यूट कोई भी अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो क्या करता है, ये स्टोरेज किसी भी फाइल या इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को टेम्पररीली स्टोर करके रखते हैं. फिर एक टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप इरेज हो जाता है उसमें से. ठीक है. A secondary storage media has a large storage capacity and can store data permanently. The device can both external, internal to a computer and includes compact disc, digital versatile video disc, USB drive, hard disk and etc. Okay, आप यहाँ पे देख सकते हो RAM. It is a primary storage device. Okay, it can store data temporarily only. Okay. Now these hard disk, DVD, pen drive, these are the examples of secondary storage device. They can store large amount of data. Okay, and they can store data permanently. Whereas primary storage devices like RAM cannot store data permanently. They can only hold data for a temporary period of time. Okay. ये जो डिवाइसेस हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं. अभी मैंने बताया इंटरनल जैसे कि हार्ड डिस्क, वो हमारा इंटरनली कंप्यूटर्स में लगे होते हैं. वेदर हम लोग सीडी या डीवीडी या फिर पेन ड्राइव जो है एक्सटर्नली इंसर्ट करके यूज़ करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग विथ मल्टीपल एप्लीकेशंस और मल्टीटास्किंग. ठीक है, the process of having a computer perform multiple tasks simultaneously is called multitasking. Okay, देखो कंप्यूटर में हम लोग एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकते हैं. ठीक है, उन सारे कामों को एक साथ करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग. ठीक है, ड्यूरिंग मल्टीटास्किंग tasks such as listening to a CD or browsing the internet can be performed in the background while using others in the foreground. देखो होता क्या है कि हम लोग जब कंप्यूटर्स पे काम कर रहे होते हैं तो हम लोग कभी कभी सीडी यूज़ करके कोई मतलब सीडी चला रहे होते हैं. तो साथ ही साथ हम लोग मान लो सीडी पे कोई गाना है. ठीक है, हमने गाना सुनना है तो हमने सीडी लगाई, गाना सुन रहे हैं उस सीडी से, और सेम टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गूगल खोला, गूगल क्रोम खोला या इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला, कुछ भी खोला और इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं. और उसी टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ और भी काम, अगर हमको बीच में कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कुछ कैलकुलेट करने को होगा. तो हम लोग एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली हम लोग बहुत सारा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं.
जहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में चल रहे हैं, जैसे कि लिसनिंग टू अ सीडी, मतलब कोई भी म्यूजिक अगर चला रहे हैं हम अपने कंप्यूटर पे तो वो बैकग्राउंड में चल रहा है और करेंटली जो काम कर रहे हैं वो फोरग्राउंड में हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज वर्किंग विथ मल्टीपल एप्लीकेशंस और मल्टीटास्किंग. Now let us see how to search a file using wildcard characters. Okay, so why it is necessary to search a file using wildcard characters? तो हमको यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि पहली बात तो ये कि अगर आपके कंप्यूटर्स में बहुत सारे फाइल्स हैं जो कि सिमिलर नेम के हैं, या फिर आप भूल गए हो कि कौन से फोल्डर में या कौन से ड्राइव में आपने उसको रखा था उस फाइल को, तो आप कैसे सर्च करेंगे? क्योंकि एक एक करके सर्च करना सभी फाइल सभी फोल्डर्स को, इट कुड बी टाइम कंज्यूमिंग. ओके, आपको बहुत टाइम लग सकता है सर्च करने के लिए. तो सर्चिंग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है किसी भी फाइल की. मतलब आपको आप सर्च करते हो और तुरंत आपको रिजल्ट आ जाए, ठीक है. तो उसके लिए आपको यूज़ करना होता है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स. तो इसको कैसे यूज़ करते हैं आइए देखते हैं. अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इज अ सिंबल दैट takes the place of an unknown character or set of characters. Commonly used wildcards are asterisk and the question mark. ठीक है, मान लो आप फाइल का नाम भूल गए हो, तो अगर फाइल का एग्जैक्टली नाम भूल गए हो बट आपको कुछ पार्ट याद है उस फाइल के, तो आप अननोन कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर से, ठीक है, ताकि आप उस फाइल को सर्च कर सको. तो वाइल्ड कार्ड जो सिंबल है वो कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल आस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क्स जो है ये सब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स में आते हैं जिनका यूज फाइल सर्चिंग के लिए होता है. नाउ माइक्रोसॉफ्ट हैज अलाउड सर्चेस यूजिंग 2 वाइल्ड कार्ड्स, asterisk and the question mark. In general terms, the question mark is used to substitute for one letter or symbol that we don't know, and the asterisk is used to substitute for many letters and symbols. Okay, यहाँ पे हमने देखा कि क्वेश्चन मार्क और asterisk को माइक्रोसॉफ्ट ने अलाउ किया है सर्चिंग पर्पस के लिए. और हम लोग क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क का यूज़ क्यों करते हैं? जहाँ पे हम लोग किसी फाइल में का कोई एक लेटर या कोई एक सिंबल भूल गए, एक या दो, ठीक है ना, अगर भूल जाए तो हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. जबकि आस्ट्रिक का यूज़ तब करते हैं जब हम लोग बहुत सारा, मतलब मान लो आपने चीज़ केक नाम का कोई फाइल क्रिएट किया, ठीक है, आपको चीज़ याद है कि आपने चीज़ से स्टार्ट किया था फाइल को, बट केक आप भूल गए हो, तो पूरा वो केक क्या हो गया, कितना कैरेक्टर हो गया, 4 लेटर्स हो गए. तो उतना लंबा आपको अगर याद नहीं है और तो आप क्या करोगे, वहाँ पे आप आस्ट्रिक का यूज़ करोगे. The asterisk represents any number of unknown characters. It is to be used when searching for documents or files for which we have only partial names. ठीक है, वही बात है. asterisk जो है एक मतलब कुछ unknown characters को represent करता है जब हम लोग मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल में, ठीक है, किसी का सिर्फ पार्शियल नेम जानते हो, सिर्फ आधा नाम याद हो या नाम का कुछ ही पार्ट याद हो, बाकी का पार्ट याद नहीं हो, तो वैसी जगह पे हम लोग asterisk को यूज़ करते हैं. The question mark presents only the unknown character. It is to be used when we have a list of files with very similar names or when we are unsure of a few characters. Question marks क्या होता है? किसी एक या दो ही unknown character को represent करता है और उसको use तब किया जाता है जब हमारे पास similar names के बहुत सारे files हो, ठीक है, और हम लोग मतलब उसमें से अनश्योर हो कि उसमें हम लोग कौन सा एक कैरेक्टर मिसिंग था, मतलब कौन सा एक कैरेक्टर हम लोग मिस कर रहे हैं. सो हम लोग वी कैन यूज आस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क एनीवेयर इन द सर्च एंड वी कैन ऑल्सो यूज देम टुगेदर. हम लोग इन दोनों आस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड को साथ में भी यूज करके सर्च कर सकते हैं या फिर सिर्फ आस्ट्रिक और सिर्फ क्वेश्चन मार्क को भी यूज करके सर्चिंग कर सकते हैं फाइल्स की. नाउ द आस्ट्रिक को यूज करके हम कैसे किसी फाइल को सर्च करेंगे आइए देखते हैं. एग्जाम्पल क्या है? इफ वी एंटर चीज एज आवर सर्च टर्म द सर्च माइट रिटर्न दीज आइटम्स. ठीक है, मान लो अगर हम लोग चीज नाम से सिमिलर नेम से बहुत सारे फाइल्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम चीज, ठीक है, तो हमारे अगर हमने चीज डाला तो हमारे पास जैसे एग्जाम्पल आ सकता है चीज नाम का कोई फाइल आ जाएगा, चीज केक नाम का कोई फाइल आ जाएगा, चीज डिप नाम का कोई फाइल आएगा. दैट इसमें आप एक चीज कॉमन देख सकते हो कि स्टार्टिंग यहाँ पे क्या है, चीज. ठीक है, तो
चीज और आस्ट्रिक यहाँ पे अगर हमने साथ में पुट किया तो स्टार्टिंग हमारा वर्ड हुआ और उसके बाद का अगर हमको कोई कैरेक्टर याद नहीं है तो हम लोग आस्ट्रिक डाल देंगे, ठीक है। तो चीज से स्टार्ट होता हुआ जितना भी फाइल होगा, ठीक है, वो आपको रिजल्ट के रूप में, सर्च रिजल्ट के रूप में आपको शो कर जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ वी एंटर आस्ट्रिक चीज एज अवर सर्च टर्म द सर्च माइट रिटर्न दीज आइटम्स। अब मान लो हमने यहाँ पे, हमको स्टार्टिंग का फाइल नेम याद था, अब हमको स्टार्ट याद नहीं है, एंड का याद है। पार्शियल नेम्स जहाँ पे यूज कर, पार्शियल नेम ही याद है हमें, तो आधा नाम याद है, स्टार्ट का भूल गए, तो स्टार्ट में हम लोग आस्ट्रिक प्लेस करेंगे और उसके बाद जो है एंड का वर्ड लिखेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है हमारे पास कैसा रिजल्ट है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग चीज, स्विस चीज, स्लाइस डॉट चीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन क्या है कि सबका एंडिंग चीज से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आस्ट्रिक हम वहां डालते हैं जहां पे हमको एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है, ठीक है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हमको याद नहीं होता या हम जानते नहीं है, तो वहां पे हम लोग आस्ट्रिक का यूज करते हैं। अगर हमें स्टार्टिंग की चीजें याद नहीं है तो स्टार्ट में आस्ट्रिक पुट करेंगे, हमको अगर लास्ट का नेम याद नहीं है तो हम लोग स्टार्टिंग वर्ड के साथ आस्ट्रिक पुट करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन मार्क। इफ वी एंटर अब हम लोग क्वेश्चन मार्क कैसे यूज करेंगे, तो टेक क्वेश्चन मार्क डॉट टेक्स्ट एज अवर सर्च टर्म द सर्च माइट रिटर्न दीज फाइल्स। अब मान लो हमने कोई फाइल बनाया जिसका नाम टेक से शुरू होता था और टेक के बाद सिर्फ एक कोई वर्ड हम मिस कर रहे हैं कि क्या नाम से था, मतलब टेक 1 2 3 कुछ भी हमने लिख दिया था, हमको याद नहीं है अभी कि वो नंबर था क्या, और वो टेक्स्ट फाइल था इसलिए .txt लिखा है, ठीक है ना। तो हमने टेक और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क पुट किया जो हमको याद नहीं है, .txt हमने डाला अपने सर्च में और हमको कैसा रिजल्ट मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल टेक 1.txt, taken.txt, टेक 2.txt, ठीक है। मतलब टेक के बाद कोई भी अल्फाबेट या कोई भी नंबर आ सकता है, तो हमको वो याद नहीं है तो हमने वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाया। ओके, उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि अगर हमने एक क्वेश्चन मार्क लगाया है तो सर्च रिजल्ट वैसे ही फाइल दिखाएगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक अल्फाबेट एक्स्ट्रा उसमें होगा। अगर मान लो हमको टेक 12 हमने बनाया था और हमने यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क पुट किया तो वो हमको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं शो करेगा, वो हमको टेक 12 नहीं ला के देगा। अगर हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे तब जाके वो ऐसे फाइल्स के नेम शो करेगा जिसके बाद टेक, जहां पे टेक के बाद 2 और अल्फाबेट आगे होंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग आस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क को यूज करते हैं सर्च करने के लिए किसी भी फाइल या फोल्डर के नेम को, सॉरी फोल्डर के लोकेशन को। नाउ वी विल सी द डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स। ओके, सो एवरी फाइल हैज अ फाइल नेम। यू ऑल नो कि हर फाइल का एक अपना फाइल नेम होता है। द फाइल नेम सर्व्स अ कपल ऑफ पर्पस, ठीक है। फाइल का नाम रखना उसका कुछ पर्पस होता है। हम लोग क्यों किसी फाइल का नाम रखते हैं, उसका ऑब्वियसली कोई पर्पस होगा। तो द फर्स्ट पर्पस इज टू हेल्प द यूजर्स टू आइडेंटिफाई व्हाट दैट फाइल इज अबाउट। ओके, तो पहला पर्पस क्या है किसी भी फाइल के नेम का, कि हमको, जो हम यूजर्स हैं उनको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो फाइल किस बारे में है, ठीक है। एग्जाम्पल, सपोज यू रोट एन एसे ऑन क्लाइमेट चेंज, यू माइट नेम दैट फाइल क्लाइमेट एसे। ओके, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया कि एक फाइल हमने लिखा, एक एसे फाइल बनाया मान लो आपने, ठीक है, जिसका नाम, जिसका टॉपिक था क्लाइमेट एसे, सॉरी क्लाइमेट चेंज। तो हो सकता है कि हम उसका नाम उससे कुछ मिलता जुलता रखें, क्लाइमेट एसे रख दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इससे क्या हुआ कि यूजर को पता चलेगा, जैसे हम हैं तो हम रिलेटेड नाम ही, जो जिस टाइप का डॉक्यूमेंट होता है उससे रिलेटेड ही कोई नाम रखते हैं ताकि हमको इजी हो लोकेट करने में कि हमने किस बारे में वो फाइल बनाया हुआ है। सेकेंड पर्पस क्या है, इज टू हेल्प द कंप्यूटर रिकग्नाइज व्हाट काइंड ऑफ फाइल इट इज सो दैट इट नोज व्हाट प्रोग्राम इट शुड यूज टू ओपन इट। ओके, दूसरा पर्पस क्या है फाइल का नाम रखने का, कि फाइल के नेम से कंप्यूटर को ये पता चलता है कि वो किस टाइप का फाइल है और उसको कौन से प्रोग्राम या कौन से एप्लीकेशन यूज करके उस फाइल को ओपन करना है, ठीक है। सो देयर इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ फाइल नेम यूज्ड फॉर दिस पर्पस नोन एज फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। ये जो सेकेंड पर्पस है इसको फुलफिल करने के लिए फाइल का एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको हम लोग फाइल एक्सटेंशन करते हैं, जो कि यहाँ पे ये है।
Okay, the arrow is pointing here on the file extension. At the end of every file, ठीक है, किसी भी फाइल के एंड में there is a period. Period यहाँ पे means dot. The dot is known as period, and then letters and numbers that come after it. और उस डॉट के बाद, उस पीरियड के बाद क्या है, कुछ लेटर्स या कुछ नंबर्स आते हैं. दोज लेटर्स एंड नंबर्स आर नोन एज फाइल एक्सटेंशंस. उन लेटर्स या नंबर्स को हम क्या कहते हैं, फाइल एक्सटेंशंस. यहाँ पे क्या, क्लाइमेट ऐसे डॉट docx. तो यहाँ पे क्लाइमेट ऐसे क्या है, फाइल का नेम है, और एक डॉट जो है उसको पीरियड कहते हैं, और उसके बाद जो भी लेटर या नंबर जैसे कि docx, डॉक्स जो यहाँ पे आया, ये हमारा क्या हो जाता है, फाइल एक्सटेंशन. ओके, इसको हम लोग फाइल फॉर्मेट भी कहते हैं. ओके, now let us look at some common file extensions grouped by categories, and there are some for audio, video, images, some for a variety of documents, and a few more for important ones. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे हमने फाइल एक्सटेंशंस शो किए आपको. कुछ ऑडियो फाइल, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो फाइल्स के लिए ये एक्सटेंशंस हैं, ये वीडियो फाइल्स के लिए हैं, ये इमेजेस के लिए हैं, ये डॉक्यूमेंट फाइल्स के लिए हैं, और ये कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फाइल्स के लिए हैं. Okay, you must be wondering why there are so many file extensions. Why are there a dozen different formats just to store one kind of data? Okay, you have seen here कि सिर्फ ऑडियो फाइल्स के लिए बहुत सारे यहाँ पे फाइल फॉर्मेट्स आपको दिख रहे हैं, फाइल एक्सटेंशंस दिख रहे हैं. तो आप सोच रहे होगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑडियो फाइल के लिए इतने सारे एक्सटेंशंस क्यों हैं, जहाँ मतलब एक दो से भी तो काम चल सकता था, फिर इतने सारे ऑडियो फाइल मतलब ऑडियो एक्सटेंशंस का क्या मतलब हुआ. ठीक है, तो द आंसर इज दैट इवन दो दे मे स्टोर द सेम काइंड ऑफ डेटा, ठीक है, दे डू इट डिफरेंटली. ठीक है ना. ये ज़रूर है कि इन सभी एक्सटेंशंस को यूज़ करके हम लोग किसी एक ही टाइप का डेटा, हम लोग डेटा के लिए ये सभी एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं, बट ये सारे का काम थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होता है एक दूसरे से. ओके, एग्जाम्पल क्या है, तो अमंग द ऑडियो फॉर्मेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, सम आर अनकम्प्रेस्ड एंड सम आर कंप्रेस्ड. अनकम्प्रेस्ड कहने का मतलब हो गया कि ऑडियो जहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ ऑडियो विल बी हाई, ठीक है, क्वालिटी हाई होगी, बट वो स्टोरेज वहाँ पे टेक्स अप अ लॉट ऑफ स्पेस. ठीक है ना. अगर मान लो हाई अनकम्प्रेस्ड का मतलब होता है हाई क्वालिटी और बहुत ज़्यादा स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेता है कंप्यूटर में. ठीक है, स्टोरेज में बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेता है. और कंप्रेस का कहने का मतलब हो गया कि जैसे बहुत ज़्यादा साइज़ अगर बड़ी है किसी भी फाइल की, तो उसको अगर हम लोग कंप्रेस कर देते हैं तो उसका साइज़ कम हो जाता है, और उस साइज़ को कम करने के ऑर्डर में थोड़ा सा उसमें क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है, थोड़ी सी उसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल, मोस्ट कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट इज MP3. ओके, हियर यू कैन सी MP3 इज द मोस्ट कंप्रेस्ड file formats in audio, whereas WAV, it is the most uncompressed audio files till now. Okay, in the same way, the most compressed image, okay, the most compressed image file is .jpg, and the most uncompressed image file is PNG. See, another reason for the length of this list is that many programs have their own specific formats and file extensions. For example, Microsoft Word. Okay, Microsoft Word uses the file extension docx. Microsoft PowerPoint uses pptx. Microsoft Excel uses xlsx. Adobe Acrobat Reader uses PDF. Okay, and in the same way in images like .psd used by Adobe Photoshop. Okay, so these all file extensions or file formats are from different specific programs which uses like their own specific formats. Okay, all these file extensions may seem a little bit overwhelming at first, but there is no need to know them, no need to know all of them. Okay, आपको ये सारे ज़रूरत नहीं है जानने के. इसमें से कुछ
जो है वो कुछ ज़रूरी फाइल फॉर्मेट्स हैं जो आपको जानने हैं, एंड क्योंकि आप उनके साथ बहुत जल्दी काम करोगे या फिर काम कर रहे होगे. ओके, दे आर बहुत कॉमनली यूज्ड है. फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप आओ जेपीजी, जिसको हम लोग जेपीईजी भी कहते हैं, एंड इट स्टैंड्स फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप. ओके, इसको हम लोग जेपीजी प्रोनाउंस करते हैं, और ये एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो कि हम लोग, आप देख सकते हो, इमेजेस के लिए है. ओके, पिक्चर्स को स्टोर करने के लिए होता है. तो हम लोग इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं: .jpg, .jpeg और .jpe. ओके, उसी तरीके से हो गया हमारे पास ऑडियो फॉर्मेट है MP3. सो MP3 स्टैंड्स फॉर मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, जिसको हम लोग MPEG भी कहते हैं, एंड इट इज जनरली यूज्ड फॉर स्टोर म्यूजिक फाइल्स, एंड द एक्सटेंशन इज .mp3. Now we move to MP4. Okay, yeah, you can see in the video category it is MP4. MP4 stands for multimedia file format. Okay, and it is used for it is used to store videos or audios both. Okay, it is some title for a movie or a still images. A file with .mp4 file extension is an abbreviation for MPEG 4 video file. Okay, now there is docs. I have already told it is a file extension for the documents created in Microsoft Word. It is a format that stores images, formatted text, tables, charts, and so on. Okay, now there it is XLSX. It is Microsoft Excel's file format, and this format stores files like data in table of rows and columns with formatted text, images and charts. Okay, so these are some of the common file extensions which we use in our daily life. So that is all for now. We have completed all the topics of chapter 2. We will meet next with the practical sessions of second chapter. Till then, stay safe, stay home. Thank you.